गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे होंगे 9 और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और मैं 2 घंटे का पढ़ाई कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे सैंडविच बनाने के लिए आ गई थी। ब्रेड बचा हुआ था तो मैं सोची चलो सैंडविच बना के ख़त्म करते हैं। और मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ही खाने के लिए मंगा लेती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ खाने के लिए, तो वो वेस्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से मैं सोची कि मतलब मुझे अचानक याद आया कि ये मेरे पास रखा हुआ है, तो मैंने फिलिंग तैयार किया एंड वेजिटेबल जो भी था उसमें मैंने मटर वगैरह डाल के, और बनने के बाद इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मुझे लगा मेरे हस्बैंड ये सब खाना उतना पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगा नहीं खाएंगे, बट वो बोल रहे थे कि और है क्या तो मैं बोली कि नहीं, बस ख़त्म हो गया। तो मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आया था तो वो खाए। और फिर इसके बाद हम खाने के बाद पढ़ाई करने जाएंगे। मतलब जो भी काम है मेरा, अभी मैं कुछ कुछ फिनिश कर ली हूँ। और अभी नाश्ता करने के बाद मैं सोची हूँ कि पहले 3 घंटे का पढ़ाई करूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी, क्योंकि ना काम में लग जाती हूँ मैं। मान लो उठ के मैं काम करने लगी तो मेरा पूरा टाइम काम में ही ख़त्म हो जाता है, और मैं अपना जो एनर्जी मेरा पीक लेवल पे होता है सुबह में, उसको मैं काम में वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। जो भी हाउसवाइफ है, एस्पिरेंट का तो जो भी मतलब कहीं रह के तैयारी कर रहे हैं, उनका तो फिक्स है कि वो सुबह उठेंगे, फ्रेश होएंगे, नहाने वहाने के बाद वो अपना पढ़ाई ही करेंगे। लेकिन जैसे जो हाउसवाइफ हैं उनको होता है कि पहले आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि सुबह में सबको काम होता है। या तो उनके हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है, या अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चे लोग को अपना स्कूल जाना होता है, तो उसमें थोड़ा बिज़ी हो जाती हैं जो हाउसवाइफ हैं। तो मैं यही करती हूँ। मेरे हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना होता है, तो मैं सुबह में सोचती हूँ कि मैं 1 घंटे ही क्यों ना पढूँ, मैं सुबह में ज़रूर से पढ़ती हूँ। और आप लोग भी ना ट्राई करिएगा, क्योंकि उन्हें आप एक 45 मिनट का ही सेशन ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि उठने के जस्ट बाद सिर्फ आप मुँह धुलिए, ब्रश अगर करना है तो करिए, नहीं करना है छोड़ दीजिए, गर्म पानी पी लीजिए। और उसके बाद आप 1 घंटा तो ज़रूर पढ़िए, उसके बाद ही आप घर का कोई काम करिए। या फिर आप रात में ऐसा कर सकते हैं कि रात में आप पूरा किचन वगैरह क्लीन करके सोइए, और फिर उसके बाद आपको किचन में सिर्फ नाश्ता बनाना होगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि रात में किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। हाँ, कभी आलस आ गया तो मैं नहीं धुली तो नहीं धुली, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम में ही कर लूँ। सर्दी काफ़ी बढ़ गया है, खुद को टेबल पे लाने के लिए इतना मोटिवेट करना पड़ता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो अभी मैं अपना टारगेट बना रही हूँ। मैंने कुछ अपना पढ़ाई कर लिया है, फिर भी उसके आगे का मैं सोची थी कि मुझे ये करना है, तो मैं 1-2 टॉपिक करके फिर मैं अपना रख दी थी, ताकि मैं करूँगी बाद में। ऐसा होता है ना कि हम सुबह उठते हैं, हमारा ऐसे लिखने का मन नहीं करता है। तो इसी वजह से मैं ना कुछ लिखी नहीं, कुछ जो जो मुझे वीडियो देखना था, एक वीडियो था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसमें ना 500 एमसीक्यू था, एमसीक्यू सॉरी, वन लाइनर था जो संविधान से रिलेटेड था। आर्टिकल्स कुछ थे उसमें, लेकिन ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट था संविधान से। और ना बहुत इम्पोर्टेंट वो वन लाइनर था। और 1 घंटा में, शायद 1 घंटा या 1.5 घंटा में कराए हैं 500 वन लाइनर क्वेश्चन। और वो ऐसा क्वेश्चन है ना कि हमें पता भी होता है, लेकिन हम बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम में। मतलब हमें पता है लेकिन हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। तो वैसा टाइप का वन लाइनर था, तो वही मैं सुबह में देख रही थी। तो इसी वजह से मैं कुछ लिखना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं वीडियो देख रही थी, प्रॉपर 500 क्वेश्चन का था। और उसमें मुझे 1.5 घंटे का टाइम लग गया। आप स्पीड नहीं कर सकते, आप सोचोगे कि स्पीड करके देख लूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा और कुछ भी याद नहीं होगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग नॉर्मल स्पीड में ही देखिएगा। वो टीचर तो यहाँ तक बार बार बोल रहे थे कि आप लोग स्पीड कम कर लीजिए अगर आप लोग को ज़्यादा लग रहा होगा तो। और वो करने के बाद मैं किचन में गई थी, खाना बनाने के बाद फिर आई हूँ। और यहाँ पे मैं लूसेंट कर रही हूँ। लूसेंट से मैं एंशिएंट हिस्ट्री कर रही हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ पार्ट जो है मुझे लग रहा है कि मतलब मेरे पास एंशिएंट का नोट्स नहीं है, इसी वजह से मुझे एंशिएंट यहाँ से करना पड़ रहा है। और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, और आप लोग छत का व्यू देखिए, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का धूप आया है। और ये 2 दिन पहले का है, उस दिन धूप आया, उसके बाद तो धूप आया भी नहीं है, हल्का हल्का मतलब पता भी नहीं चल रहा है, ऐसा धूप है। तो मैं कुछ कपड़ा डाल दी हूँ, ये रहा कुछ मेरा कपड़ा, और कुछ कपड़ा बच भी गया है तो वो मैं नीचे ही अपने बालकनी में डाल दूँगी। और
ये रही मैं, और मेरा बाल पूरा ख़राब हो जाता है। ठंड में ना वैसे स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो ख़राब हो जाता है बाल। तो अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि धूप तो है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। इतना कपड़ा मैं बचा के भी ले आई हूँ और इसको मैं यहीं पे डालूँगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग कितना कपड़ा डाला हुआ है। मतलब डेली पता नहीं मेरे को इतना कपड़ा हो जाता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ऐसा लगता है कि मैं 5-10 लोगों का धोती हूँ, लेकिन 2 ही लोग हैं। और फिर यहाँ मैं पालक और चना का सब्ज़ी बना रही थी, जो इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि मैं क्या बताऊँ। और साथ में मैं यहाँ पे आलू पराठा बना रही हूँ। सुबह कुछ फिलिंग बच गया था, तो मैं सोची चलो इसको आलू पराठा बना देते हैं और कुछ नॉर्मल सा रोटी बना देंगे। ठंडा के दिन में ना सुबह उठना एकदम इम्पॉसिबल टाइप का मेरे लिए लगता है। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुबह उठूँ जल्दी, मतलब कम से कम 6 बजे मैं उठ जाऊँ, उसके बाद मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँ। लेकिन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इस चीज़ में कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आज डिसाइड की कि मुझे मतलब रात में मैं लेट तक पढ़ूँगी, आराम से 12-1 बजे तक पढ़ूँगी और फिर सुबह मैं थोड़ा लेट ही उठूँगी, लेकिन रात में ही मैं करूँगी। क्योंकि सुबह में मैं ना अलार्म लगाती हूँ, दूर भी मैं रख दे रही हूँ फ़ोन, ताकि मैं उठ के जाऊँ। और मेरे को इतना ठंड लग रहा है कि मैं उठती हूँ, बंद करती हूँ अलार्म और फिर से आके सो जाती हूँ। मतलब बिल्कुल भी उठने का मन ही नहीं करता। मैं फिर डेली अपने आप को कोसना नहीं चाहती हूँ। हमारा ना सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है कि हम ना खुद को कोसने लगते हैं कि मैं आज भी नहीं उठ पाई और रात में भी मैं जल्दी सो गई थी। अरे! सोने को आप लोग नेगेटिव वे में प्लीज़ मत लिया करो। सोना कभी भी वेस्ट नहीं होता है। अगर आप सो रहे होगे तो आपके शरीर में बहुत सारा एनर्जी जनरेट होगा, आपका बॉडी रिकवर करेगा। तो मेरे हिसाब से ना सोना कभी भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है। अगर आप अच्छे से नहीं सोओगे ना, आप 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ लो, लेकिन आपका कुछ भी रिकवर नहीं होगा, माइंड में आपका कुछ भी नहीं रहेगा। तो सोने को आप लोग ना मतलब अच्छे वे में लीजिए। हाँ, ज़्यादा नहीं सोइए, लेकिन 7-8 घंटे मतलब ठीक है, चलता है उतना। और इसी वजह से मैं अब 2 दिन से मैं डिसाइड की हूँ, जिस दिन का वीडियो है उसी दिन से, कि अब मैं रात में लेट तक पढ़ूँगी, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबका एक टाइम होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप इतना लेट उठती हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप सुबह उठिए या लेट उठिए। और ये जो मेरे आगे है, थोड़ा-सा ऐसे ग्राउंड है, बट लोगों ने घेर के इसमें सब्जियाँ वगैरह उगाना स्टार्ट कर दिया है। और 5-6 दिन से मतलब सोचते-सोचते आज मैं मार्केट जा रही हूँ। तो अभी जाते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद मार्केट जाएँगे। तो नॉर्मल सा मैंने ये टॉप पहन लिया है। कुछ नहीं, बस 5 मिनट में मैं रेडी हो गई। हस्बैंड बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा? मैंने कहा नहीं, नहीं, तुरंत मैं रेडी हो जाऊँगी। और फिर मैं शॉल ली और फिर चली गई। और मार्केट तो मैं गई थी कि कुछ-कुछ खरीदूँगी, बट मैं खरीदी नहीं। मेरा मन नहीं किया, ठंड लगने लगा था काफ़ी। और बस ये मैं ग्लव्स लेकर आई हूँ और ये जो मैंने गले में लपेटा है, वो भी मैं अभी खरीद के आ रही हूँ। और मैं ट्राई कर रही थी कि कैसा है, तो थोड़ा मुझे डस्टी-डस्टी टाइप का लगा, तो इसको मुझे धोना पड़ेगा। क्योंकि ना दुकान पे भी रखे-रखे थोड़ा बहुत धूल पड़ जाता है। और फिर मैं सॉक्स लेकर आई थी। मेरे पास सॉक्स तो छोटा वाला जो होता है ना, शूज़ में पहनने के लिए, वो 3-4 है, जो मैं दार्जिलिंग से लेकर आई थी। अभी तक वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी का था वहाँ पे। तो 3-4 मेरे पास छोटा वाला है, बट मैं बड़ा वाला सॉक्स कभी यूज़ ही नहीं करती। तो मैं सोची कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि ठंड इतना है मेरे पै और ये मेरा फर्स्ट विंटर है शादी के बाद, जिसमें मुझे काम करना पड़ रहा है। 2 विंटर और गुज़र चुका है, लेकिन उसमें मैं अपने मायके चली जाती थी, क्योंकि मेरा दिसंबर में पेपर होता था इग्नू का, जो मैं ग्रेजुएशन जहाँ से की हूँ उसका पेपर होता था। तो इस वजह से मैं हमेशा दिसंबर में चली जाती थी। और मैं ग्लव्स पहन कर लिखने का ट्राई कर रही हूँ। मैं लिख पा रही हूँ, लेकिन राइटिंग थोड़ा गंदा हो जा रहा है। तो कभी ऐसे ही टाइम पास के लिए लिखना होगा तो मैं लिख लूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।